एपिसोड 7 में हमने देखा फॉगी और मैट की मेहनत वेस्ट हो जाती है क्योंकि डॉक्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था वो इलेक्ट्रा के धमकी के चलते दिया था और इसी वजह से ये स्टेटमेंट इनवैलिड माना जाता है और इसीलिए फॉगी मैट पे गुस्सा होता है। वही दूसरी तरफ डेयर डेविल और इलेक्ट्रा एक जापानीज लोग की प्रॉपर्टी में जाते हैं जहाँ उन्हें एक बड़ा सा होल दिखता है जो बहुत गहरा था और ये जापानीज लोग ने बनाया था। अभी यहाँ से शुरू करते हैं एपिसोड 8 की कहानी को और एपिसोड 8 का नाम है गिल्टी हैज सिन। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 7 खत्म हुआ था। मैट और इलेक्ट्रा दोनों उस होल के सामने खड़े थे और मैट कहता है कि ये लगभग 40 फ्लोर गहरा होगा। तभी वह यकुजा के लोग आते हैं और वो लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि डेयर डेविल उनकी हार्ट बीट नहीं सुन पाता। डेयर डेविल और इलेक्ट्रा दोनों यकुजा के निंजा से फाइट करते हैं और तभी इलेक्ट्रा एक निंजा को मारने वाली थी पर डेयर डेविल इलेक्ट्रा को रोकता है और इसी बीच एक निंजा इलेक्ट्रा पे वार करता है। वो सारे निंजा दोनों पे भारी पड़ते हैं और डेयर डेविल को पकड़कर मारने वाले होते हैं और तभी उनकी हेल्प करने वह स्टिक आता है। सीजन 1 में हमने देखा था कि स्टिक डेयर डेविल का टीचर है और उसी ने डेयर डेविल को सारे फाइटिंग स्किल्स सिखाए हैं। स्टिक डेयर डेविल और इलेक्ट्रा को अपनी कार से लेके जाता है पर वो निंजा उनके पीछे अभी भी होते हैं। इलेक्ट्रा का बहुत खून बह चुका था इसलिए मैट कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा पर स्टिक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि स्टिक उसे बचाएगा। फिर सारे लोग सब निंजा से बच के मैट के घर पे आते हैं। स्टिक मैट को कुछ केमिकल्स मिक्स करने बोलता है ताकि वो इलेक्ट्रा का इलाज कर सके। इलेक्ट्रा की धड़कन कम हो रही थी और वो मैट को अपने बारे में कुछ तो बताना चाहती थी पर मैट उसकी बात नहीं सुनता और उसे बेडरूम लेके जाता है। स्टिक कहता है कि उन निंजा के हथियारों पे कुछ जहर लगा हुआ था और इसीलिए वही जहर इलेक्ट्रा के बॉडी में फैल चुका है। इसके बाद स्टिक इलेक्ट्रा के पेट में एक इंस्ट्रूमेंट डालता है और फिर मैट ने बनाए हुए सारे केमिकल्स डालता है। दूसरी तरफ मैट इलेक्ट्रा का हाथ पकड़ के प्रेयर बोलने लगता है जिससे पता चलता है कि मैट इलेक्ट्रा से कितना सच्चा प्यार करता है। स्टिक के केमिकल्स और मैट के प्रेयर के वजह से इलेक्ट्रा की धड़कन फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो बच जाती है। मैट और स्टिक रूम से बाहर आते हैं पर स्टिक के बातों से मैट समझ जाता है कि इलेक्ट्रा स्टिक को पहले से जानती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर कोर्ट में जाता है जहाँ कैरेन मैट का वेट कर रही थी। फॉगी कहता है कि मैट वैसे भी कुछ काम नहीं कर रहा था और इसीलिए उसने आज मैट को नहीं बुलाया पर ऑडियंस को पता है कि फॉगी और मैट का झगड़ा हुआ था और इसीलिए फॉगी ने मैट को नहीं बुलाया। फिर कोर्ट में पनिशर की ट्रायल शुरू होती है और पनिशर के कैरेक्टर विटनेस के लिए उसके मिलिट्री से एक कर्नल आया हुआ था। फॉगी उस कर्नल को पनिशर के बारे में बोलने बोलता है और कर्नल आर्मी में हुए एक किस्से के बारे में बोलता है। कर्नल कहता है कि एक मिशन के दौरान उन पे तीनों साइड से दुश्मन ने हमला किया था। फ्रैंक यानी पनिशर ने उस वक्त अकेले जाके पूरे दुश्मन की सेना को मार दिया था और अपने लोगों को सेफली वहां से लैंडिंग जोन में लेके आया जहाँ से सब लोग हेलीकॉप्टर से निकल गए। कर्नल कहता है कि फ्रैंक ने ऐसे ही बहुत बार देश की सेवा की है और इसीलिए सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी रेस कर्नल से बात करने जाती है और कहती है कि वॉर की कहानी वही इंसान सुना सकता है जो उस वक्त वॉर में था। पर कर्नल कहता है कि उस दिन वो उसी जगह था जब फ्रैंक ने सबकी जान बचाई थी। ये देख के कैरेन फॉगी की तारीफ करती है और कहती है कि ऐसा मैट भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हमें मैट दिखाया जाता है जो स्टिक को पूछता है कि इलेक्ट्रा उसे कैसे जानती है और ये सब क्या चल रहा है। स्टिक कहता है कि ये सब एक वॉर से जुड़ा हुआ है जो कि होने वाली है पर मैट को ये सब झूठ लग रहा था। स्टिक मैट को एक कहानी सुनाता है कि कई सालों पहले एक क्रिमिनल्स का ग्रुप था जिन्हें इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट मिला। इस सीक्रेट की वजह से वो लोग कभी मर नहीं सकते थे और इसी का यूज करके वो क्रिमिनल्स और ज्यादा पावरफुल होते गए। उन्होंने अपने मास्टर्स को भी मार दिया और पूरे एशिया में कब्जा करके साइज पावर और पैसों से स्ट्रांग होते गए। उन्होंने खुद के ऑर्गेनाइजेशन का नाम दी हैंड रखा और वो लोग बस एक वेपन के पीछे हैं। मैट को लगता है कि ये सारे वेपन्स यानी गन्स या बॉम्ब होंगे या फिर दूसरा कुछ पर स्टिक उसे बताता है कि ये वेपन्स ये सबसे बहुत बड़ा है जिसका नाम ब्लैक स्काई है। ब्लैक स्काई का जिक्र हमने सीजन 1 में देखा था जो कि एक छोटा बच्चा था पर उसे स्टिक ने मार दिया था। मैट पूछता है कि ब्लैक स्काई ये हथियार इतना खतरनाक क्यों है पर स्टिक को ये बात पता नहीं थी क्योंकि कभी भी ब्लैक स्काई को एक्टिवेट नहीं किया गया था। स्टिक आगे बोलता है कि ये सब प्रोसेस में हैंड ऑर्गेनाइजेशन के दुश्मन बनते गए और उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक छोटा बच्चा था जिसने हैंड के बड़े बड़े वॉरियर्स को हरा दिया था। उस छोटे बच्चे ने खुद की एक आर्मी बनाई जो हैंड को क्राइम करने से रोक सकती थी और उसने उस आर्मी का नाम चेस्ट रखा। पर ये सब पे मैट को भरोसा नहीं था पर स्टिक कहता है कि ये सब कुछ सच है और वॉर की शुरुआत हो चुकी है।
मैट को लगता है कि ये सब बोल के ही शायद स्टिक ने इलेक्ट्रा को खुद के टीम में ले लिया। इसके बाद सीन कोर्ट में जाता है, जहां फॉगी कोर्ट में पनिशर का एक्सरे जजेस और जूरी को बता रहा था। फॉगी कहता है कि पनिशर को गोली लगने के वजह से उसे एक इंजरी हुई, जिसके वजह से वो अपनी फैमिली की मौत बार बार देख रहा था और ये मेमोरी उसके सामने बार बार आने की वजह से वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया। फॉगी ने एक डॉक्टर को भी लाया था जो कहता है कि पनिशर को एक्सट्रीम इमोशनल डिस्टर्बेंस नाम की बीमारी हुई है। फॉगी कहता है कि पनिशर ने अपनी फैमिली की मौत अपनी आंखों से देखी और इसीलिए वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया और इसी वजह से पनिशर ने ये सब क्राइम किए। इसके बाद ट्रायल खत्म हो जाता है और कैरेन पनिशर के साथ एक रूम में होती है। कैरेन पनिशर को रिक्वेस्ट करती है कि अपनी कहानी कोर्ट में कन्फेस करो, जिसके लिए पनिशर मान जाता है और कैरेन ये बात आके फॉगी से कहती है। फॉगी बोलता है कि अगर पनिशर सब कुछ कन्फेस करने वाला है तो उन्हें मैट की जरूरत होगी, क्योंकि वो ही है जो पनिशर से अच्छे से कहानी निकाल सकता है। और कैरेन को लगता है कि फॉगी सब कुछ अच्छे से कर रहा है, इसीलिए उन्हें मैट की जरूरत नहीं है। पर फॉगी कहता है कि इस चीज में मैट एक्सपर्ट है और इसी वजह से दोनों पार्टनर्स बने हैं, क्योंकि दोनों अपने अपनी चीजों में एक्सपर्ट थे। कैरेन फिर कहती है कि वो मैट को बुलाने जाएगी। सीन चेंज होके मैट के घर पे आता है, जहाँ मैट इलेक्ट्रा के पास आता है। मैट पूछता है कि जब वो लोग मिले थे तो वो एक मिशन था या उनका नसीब था, जिस पर इलेक्ट्रा कहती है कि स्टिक ने मैट को सबसे दूर करने के लिए इलेक्ट्रा को उसके पास भेजा था, पर धीरे धीरे इलेक्ट्रा को खुद मैट से सच्चा प्यार हो गया। इलेक्ट्रा फिर कहती है कि स्टिक ने हैंड के बारे में जो कुछ भी बोला है वो सब सच है और जब तक हैंड चेस्ट के लास्ट मेंबर को नहीं मार देते वो चैन से नहीं बैठेंगे। मैट फिर इलेक्ट्रा को ऑफर देता है कि वो स्टिक को छोड़ के उसके पास आ जाए। अगर इलेक्ट्रा ने किसी की जान नहीं ली तो दोनों एक अच्छी टीम बना सकते हैं और उस हैंड ऑर्गेनाइजेशन को हरा सकते हैं। मैट कहता है कि वो भी इलेक्ट्रा से बहुत प्यार करता है और इसीलिए उसने इलेक्ट्रा को ऐसा ऑफर दिया। ये सब बातें स्टिक बाहर बैठ के क्लियरली सुन पा रहा था, क्योंकि उसके पास भी वही पावर्स थी जो डेयरडेविल के पास है। इलेक्ट्रा कहती है कि जैसे उसने मैट के अंदर एक डार्कनेस को देखा, वैसे अभी उसे एक रोशनी भी दिख रही है। यही बातें चलते वक्त वहाँ कैरेन आती है और मैट और इलेक्ट्रा को एक साथ देख लेती है। कैरेन को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो मैट को कल कोर्ट में आना है इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मैट कोर्ट में जाके कैरेन से सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता है, पर कैरेन उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देती। तभी फॉगी मैट से बात करने आता है और कहता है कि मैट को पनिशर की कहानी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए फॉगी ने मैट को बुलाया ताकि वो पनिशर से अच्छे से उसकी स्टोरी निकाल सके। तभी कोर्ट में पनिशर को लाया जाता है और एक पुलिस वाला पनिशर के कान में कुछ बोलता है। ये सब मैट सुन लेता है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद मैट पहले जूरी से बात करने जाता है और कहता है कि पनिशर जैसे लोगों की इस शहर को जरूरत है, पर रेज ऐसे लोगों को अपने फायदे के लिए क्रिमिनल्स बता के जेल भेजना चाहती है। मैट ये भी कहता है कि पनिशर को बस हेल्प करनी थी, पर उसे सही में पता नहीं था कि कैसे करे और इसी वजह से उसने बहुत सारे क्राइम्स किए, पर एट द एंड पनिशर एक अच्छा इंसान है। तभी पनिशर फिर से कोर्ट में पलट जाता है और कहता है कि जिन लोगों को उसने मारा है, अगर वो लोग उसे फिर से मिल जाए तो वो उन्हें वापस मारेगा। पनिशर कहता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो असली में एक पनिशर है जो लोगों को मारते वक्त जरा भी नहीं सोचेगा। ये सब पनिशर जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि ट्रायल के शुरू में उसको एक पुलिस वाले ने कुछ ऑफर दिया था। मैट और फॉगी बाहर आते हैं और फॉगी को लग रहा था कि ये सब मैट की वजह से हुआ है। मैट ने अपना काम अच्छे से नहीं किया और इसीलिए वो लोग ये केस हार गए, पर मैट को पता था कि पनिशर को केस के पहले किसी ने उकसाया था। इसके बाद हमें इलेक्ट्रा दिखती है जो स्टिक को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अभी वो मैट के साथ है। स्टिक बोलता है कि मैट एक सॉफ्ट आदमी है और उसने इलेक्ट्रा को भी ऐसे ही बना दिया, पर इलेक्ट्रा कहती है कि हैंड के सामने मैट अकेला होगा, इसलिए वो अभी से मैट के साथ रहेगी। स्टिक जाते वक्त इलेक्ट्रा को एक टॉन्ट मार के जाता है कि अगर मैट को पता चला कि वो कैसी है तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। स्टिक इसके बाद अपने कार में जाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि उसने बच्चों के साथ बहुत खेल लिया, अभी वो वॉल के पास जाएगा। अब ये क्या है ये शायद हमें बाद में पता चलेगा। हमें फिर दिखता है कि एक निंजा मैट के घर के बाहर नजर रखे हुए है। फिर हमें मैट दिखता है जो घर पे आता है और इलेक्ट्रा उसे बोलती है कि उसने स्टिक को वहां से जाने के लिए बोला, क्योंकि अभी वो मैट के साथ रहेगी। मैट इलेक्ट्रा के इस डिसीजन से बहुत खुश था और वो कहता है कि हम आगे क्या करेंगे ये बाद में डिसाइड कर लेंगे। ये बोल के मैट रूम के बाहर आता है और एक निंजा मैट को तीर मारता है। मैट जख्मी होने के बावजूद उस निंजा को हरा देता है और तभी उसे पता चलता है कि वो एक यंग एज का बच्चा है। उस बच्चे का गला काट देती है और उसे मार देती है।
मैट उस जहर की वजह से बेहोश हो रहा था, पर फिर भी वो इलेक्ट्रा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और इलेक्ट्रा जवाब देती है कि ये उसकी असली सच्चाई है और वो ऐसे ही है। सीन फिर पनिशर के पास जाता है जहाँ उसे जनरल जेल में लाया गया था। जेल के गार्ड सीसीटीवी बंद कर देते हैं, जिससे समझ आता है कि पनिशर को यहाँ जानबूझ के लाया गया है और ये सब का एक प्लान है। सारे गार्ड्स पनिशर को एक जगह छोड़ देते हैं जहाँ हमें विल्सन फिक्स दिखता है, जो कि उसी जेल में था, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको जानना है कि इलेक्ट्रा और मैट के रिलेशन में आगे क्या होगा और विल्सन फिक्स ने पनिशर को क्यों बुलाया है, तो हमारे आगे की वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लोरर साइनिंग ऑफ।